हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब लोग। तो देखो, इस वीडियो में मैं इस वीक हमने कैसे काम किया उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम चलो मंडे से स्टार्ट करते हैं। तो मंडे ट्रेड लेने से पहले हमें क्या देखना है कि फ्राइडे मार्केट ने कैसा मोमेंटम किया था। तो देखो यहाँ पे फ्राइडे क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन ट्रैप करता हुआ पूरा ऊपर गया और उसके बाद हमें गैप ओपनिंग मिला। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाया था। यहाँ पे देखो, पुट साइड का ट्रेड बनाया। यहाँ पे रीज़न यही था कि अच्छा खासा गैप अप और गैप अप के बाद बड़ी ग्रीन कैंडल, उसके बाद यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट, मतलब बायर्स को एक्टिवेट किया, फिर जाके हमें एक यहाँ पे फॉल देखने को मिला। तो ट्रेड का रीज़न यही था, सिंपल सा, कि यहाँ पे गैप अप की वजह से सारे लोग बाइंग का ही सोच रहे होंगे यहाँ पे। तो हमने इसलिए यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया और यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। तो बात करते हैं अगले दिन हमने क्या किया। अगले दिन देखो मार्केट में क्या हुआ। इस दिन तो यहाँ पे ट्रैप करता हुआ मार्केट पूरा ऐसा निगेटिव ही रहा और ओपनिंग भी निगेटिव दिया। और उसके बाद यहाँ पे क्या किया, क्लोजिंग का रेजिस्टेंस ले रहा था। लेकिन हमारे यहाँ से एक भूल क्या हो गई पता है क्या, कि देखो निफ्टी का 28 का यहाँ पे क्या हुआ, ये अच्छा पॉजिटिव था। तो हम यहाँ पे क्या करते, एक तो यहाँ पे जो अच्छी खासी बाइंग कर रहे, मतलब पॉजिटिव देख के जो बाइंग का सोच रहे, उनको एक बार निकाल देते, उसके बाद पोजीशन बनाई होती ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट बनता। लेकिन हमारी यहाँ पे थोड़ी सी एंट्री जल्दी हो गई, उसकी वजह से हमें यहाँ पे लॉस लेना पड़ा। नहीं तो क्या होता कि मैंने यहाँ पे क्या सोचा कि ये देखो क्लोजिंग प्राइस है और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, ऐसा सेलर्स को एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन क्या ग्रीन कैंडल देख के यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे क्या? सेलर्स कब एक्टिव, उनको सेल भी करना है, तो वो कब एक्टिवेट होंगे पता है क्या, कि जब ये लो निकलेगा, उन्हें कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि यहाँ से मार्केट गिरेगा। निफ्टी ऑलरेडी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ग्रीन कैंडल बना रहे हैं, तो क्या यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे क्या? नहीं होंगे। तो ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे सेलर के एसएल क्रिएट नहीं हुए तो हम यहाँ पे बाय नहीं कर सकते थे। सेलर के एसएल क्रिएट होने के बाद अगर हम बाय करते तो ये ट्रेड हमारा ठीक जाता। तो ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट डे हमने क्या किया। तो अब तक क्या हुआ, ये हमारे यहाँ पे टारगेट हो गया, यहाँ पे एक एसएल हो गया। उसके बाद अगले दिन हमने क्या किया, यहाँ पे देखो अगले दिन यहाँ पे हमने कॉल की पोजीशन बनाई थी। कॉल क्यों बनाया था कि पिछले दिन मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन होके देखो यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस लेके क्लोज किया है मार्केट। तो और रेड कैंडल से ओपनिंग हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादातर गैप अप ओपन देखे और यहाँ पे होल्ड कर रहा था। और ये इसकी बात करो तो ये देखो क्या कर रहा था उस टाइम, एक मिनट। इसमें बहुत अच्छा गैप अप था, देखो बहुत अच्छा गैप अप है। और यहाँ पे क्या क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बना है। तो यहाँ पे ऊपर जाने का यही है कि यहाँ पे बायर्स तो इतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि क्या है कि रेड कैंडल दिखा तो थोड़ा सा मतलब डरते हैं, ब्रेकआउट का वेट करते हैं या फिर कुछ पैटर्न्स बनने का वेट करते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, ब्रेकडाउन होते ही यहाँ पे तुरंत एंट्री बनाई और हमने यहाँ पे टारगेट बुक किया। तो यहाँ पे एंट्री का रीज़न वही है सिंपल, कि यस्टरडे पूरा सेलिंग में रहा है मार्केट, तो आज रेड कैंडल देख के लोग सेलिंग का ही सोचेंगे। तो जहाँ पे सब लोग बाइंग का सोच रहे हैं वहाँ पे हमें कभी भी बाय नहीं करना है, और जहाँ पे सब लोग ऐसा सेलिंग का सोच रहे हैं तब हमें सेल नहीं करना है। जहाँ पे मतलब बहुत कम लोगों का थॉट चल रहा है ना कि यहाँ पे ऐसा होगा, तो हमें उनके साथ ही जाना है। ऐसा भीड़ में कभी भी पार्टिसिपेशन नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे क्या, इतनी अच्छी रेड कैंडल, यहाँ पे अच्छा खासा रिट्रेसमेंट, ब्रेकडाउन। तो ये 2-3 कन्फर्मेशन किसको मिले, सेलर को, चलो यहाँ पे सेल करते हैं और यहाँ तक क्लोजिंग तक ये गैप फिल कर देगा, ये हमारा इतने से रिस्क में इतना बड़ा टारगेट मिल जाएगा। तो लोग ऐसा सोचते हैं, तो मार्केट कभी ऐसा नहीं काम करता। मार्केट हमेशा ऐसा ट्रैप बनाता है और ऊपर ही मतलब उसके रिटेल की पोजीशन के अगेंस्ट ही जाता है। तो देखो यहाँ से कितना अच्छा खासा ऊपर गया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पे ये पॉजिटिव तो गया, बहुत अच्छा पॉजिटिव गया, लेकिन नेक्स्ट डे गैप डाउन खुल गया। तो गैप डाउन खुलने पे क्या, ये ब्रेकआउट देके यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे जिन्होंने बाय किया था वो सारे लोग यहाँ पे हो गए आउट। लेकिन इस दिन में आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी और सेंसेक्स बहुत पॉजिटिव थे। ये होगा चार्ट, एक मिनट, 30 और ये 30 का है। ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया कि ओपन तो हुआ रेड कैंडल से, लेकिन जिनके ये सेल थे यहाँ पे देखो
पूरे एसएल एक ही कैंडल में इसकी सब सब या नीचे की लिक्विडिटी इसने ले ली। लेकिन और ये वो पूरा ऊपर रहा, सेंसेक्स निफ्टी दोनों पूरा दिन ऊपर ही रहे, लेकिन इसको क्या किया, थोड़ा नीचे ही होल्ड करवाया। तो हमारे यहाँ पे क्या प्लान था कि जब ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ये स्विंग का ब्रेकआउट निकाला ना यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मेरा पुट लेने का प्लान था। लेकिन मैं क्यों रुकी पता है क्या आपको, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन जो हम यहाँ पे सोच रहे थे ना, यहाँ पे कि रेड कैंडल रिट्रेसमेंट पे सेल एक्टिवेट कौन हो रहा है, सेलर। तो यहाँ पे भी रेड कैंडल रिट्रेसमेंट पे सेल एक्टिवेट को कौन होगा, सेलर। तो हम क्या सोच रहे थे कि रिट्रेसमेंट पे जब ये सेलर आ रहे हैं ना, तो उनको एक बार अच्छे से निकाल दे, उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे। और यहाँ पे एक लेवल भी था PS5, यहाँ पे देखो 57,000 का लेवल था। तो इसका ये कैंडल और एक यहाँ पे निकलती ना, तो मैं यहाँ पे पुट ले लेती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया है और छोड़ दिया मार्केट उस दिन। तो देखो ये कौन सा है, थर्सडे है, थर्सडे को कोई ट्रेड नहीं बनाया हमने। ठीक है, आगे अब फ्राइडे, तो फ्राइडे को देखा हम, आपने वीडियो देखा होगा, साइकोलॉजी पूरी इंटेक्ट थी हमारी कि जाना है तो बाय साइड में ही जाना है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, ये ग्रीन कैंडल इसने, मैं बहुत अच्छे से मैंने आपको वीडियो में बताया है कि यहाँ पे मार्केट मतलब कैसे कैसे ट्रैप करता है। एक तो ये देखो सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल, कौन आएंगे, बायर, उनको थोड़ा निकाला। यहाँ पे क्या था, फिब लेवल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स, कौन आया, बायर, उनको निकाला। यहाँ पे देखो डे लो, और ये सपोर्ट जब तक है तब तक बायर ही आएंगे। लेकिन इस पॉइंट पे आया तो क्या हुआ, बायर की पूरी साइकोलॉजी चेंज की। जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था, ग्रीन कैंडल देखी, यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे बाय किया था, सारे लोगों की साइकोलॉजी पूरी तरह चेंज हो गई और सेलर के एसएल क्रिएट हुए। तो मार्केट क्या किया, आप देखो, मार्केट पूरा यहाँ पे साइडवेज हुआ और ऊपर ही गया। तो हमारे यहाँ पे मिस्टेक क्या थी पता है क्या, हमें कभी भी ट्रेड लेने से पहले दो चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। पहली चीज़ क्या है पता है क्या, कि अगर हम बाय करना चाहते हैं तो नीचे हमारे यहाँ पे बायर के एसएल नहीं होना चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हम अगर बाय करना चाहते हैं तो वहाँ पे ऊपर सेलर के एसएल अवेलेबल होने चाहिए, एसएल अवेलेबल होने चाहिए सेलर के। और यहाँ पे सोचो, यहाँ पे तो सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं थे। यहाँ पे इतने में ऐसा कौन ज़्यादा सेल करने को आएगा, जब तक डे लो नहीं निकलता, क्लोजिंग नहीं निकलता, तब तक क्या सेलर आएंगे क्या मार्केट को हाथ लगाने, कोई नहीं आएगा। तो हमारी यहाँ पे यही मिस्टेक हो गई कि हमने यही सोचा, बिल्कुल सही सोचा कि बायर्स तो निकले, बायर्स निकले वो सही है, पर क्या सेलर्स एंटर हुए, यहाँ पे नहीं, सेलर एंटर नहीं हुए। और निफ्टी अगर नीचे रहता तो भी सेलर्स मतलब आते, लेकिन निफ्टी भी बहुत ऊपर था। तो क्या यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल हुए, ऊपर नहीं हुए, तो इसलिए हमारे ये ट्रेड फेल हो गया। और थोड़ा एंट्री और अच्छे से होती ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे टारगेट ले सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट में क्या होता है कि हमारा जो प्रोसेस होता है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और प्रोसेस मतलब कैसा कि आपने एक बार डायरेक्शन पकड़ लिया, उसके बाद आपको वेट करना होता है अपने सेटअप के लिए। अगर सेटअप बनता है तो सेटअप बना तो उसके बाद वैसे भी तुरंत नहीं घुसना है मार्केट में, हमें अपनी एंट्री कैंडल देखनी पड़ती है। उसके बाद हम रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग वहाँ पे ट्रेड लेते हैं और मैनेज करते हैं। तो कोई बात नहीं, इस वीक में हमने 5 में से 4 दिन ट्रेड लिया है, उसमें से 2 प्रॉफिट और 2 लॉस हुए हमारे। तो देखेंगे आगे थोड़ा करेंगे और अच्छे से काम, कि क्या है कि मैंने थोड़ा अपना एनालिसिस किया है कि मतलब लॉस क्यों हो रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से लॉस सिर्फ ये चीज़ कर रही है, देखो ये कैंडल लॉस करवा रही है। तो आगे से हम ध्यान रखेंगे कि ये कैंडल जब आती है ऐसी बड़ी वाली कैंडल, तो हम ट्रैप होने से कैसे बच सकते हैं। क्योंकि क्या है कि हम यहाँ पे लेंगे तो ऐसे हिट हो रहा है, तो क्या हम यहाँ से नीचे जाके बाइंग करने से क्या हम यहाँ पे ऐसा सेल करके भी प्रॉफिट कर सकते हैं क्या, वो चीज़ थोड़ी सोचने वाली है। तो ठीक है, हम देखेंगे और आपको यहाँ पे दिखाते पिनेल। तो देखो ये हमारा 27 जुलाई से 31 जुलाई तक है, और इतना हमारा PNL है। तो चार्जेस 500 है,
ऑलमोस्ट। और ये है हमारा इस वीक का पीएनएल। तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट लॉस तो हमेशा जाता रहेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे। तो मैं तो प्रोसेस को अच्छे तरह से फॉलो करती हूँ। देखो मेरा क्या रहता है, सिंगल ट्रेड रहता है, डेली का एक ही ट्रेड। अगर चला तो ठीक, नहीं चला तो भी ठीक, कल आएंगे। और फिर पूरा दिन मतलब हम मार्केट से फाइट नहीं कर सकते हैं, तो एक ट्रेड ले लो, या तो 40 पॉइंट्स का ऐसे ले लो या 40 पॉइंट्स का टारगेट, उतना ही सफिशेंट है। क्या दिन भर आके यहाँ पे फाइट करने से कोई मतलब नहीं है। तो उससे क्या है, ब्रोकर को बेनिफिट है, हमें उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ठीक है, ऐसा गया है पूरा वीक। तो नेक्स्ट अब इस वीक में हम थोड़ा सा एंट्री के बारे में या तो ट्रैप के बारे में और अच्छे से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।